वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर सच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपको मजा आने वाला है। इस टाइप की वीडियोस अगर शुरू हो जाती हैं, आपका सपोर्ट मिलता है तो हर टॉपिक, चाहे वो सिनोनिम्स हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, एंटोनियम्स हो या फिर ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उन्हें में बस कान में आप लीड लगाइएगा और बस वीडियो को देखते रहिएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बैक टू बैक अपने मुंह से बोलता रहूंगा और आपको रिवीजन करवाता रहूंगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। बस आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके बारे में हल्का हल्का अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मतलब वो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद है। अगर नहीं आ रहा है मतलब उसे आप याद कर लीजिएगा, उनके मीनिंग को याद कर लीजिएगा। मीनिंग वाइज में आप सभी को बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का वीडियो सेशन कितना अच्छा है। सबसे पहले ए टोकन स्ट्राइक, इसका मतलब क्या होता है? ए टोकन स्ट्राइक का जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है? यानी देयर इज अ स्ट्राइक विच इज हेल्ड एज अ वार्निंग, यानी कोई ऐसी स्ट्राइक जो सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर वहां पर हेल्ड की गई है। सर इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि सपोज करिएगा 10 कर्मचारी एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी वाला उन्हें वेतन नहीं दे रहा, तो उन्होंने क्या किया कि अ टोकन स्ट्राइक कर दिया, सिर्फ चेतावनी देने के लिए कि आप हमारा पेमेंट करिए नहीं तो हम इसे छोड़ के चले जाएंगे। तो टोकन वाला बस टोकन लेकर के और स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ज्यादा टाइम तक वो टिकाऊ नहीं, क्योंकि टोकन लिया है ना आपने, टोकन वापस नहीं करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ आप चेतावनी दे रहे हैं। तो याद हो जाएगा, अ टोकन स्ट्राइक का मतलब देयर इज अ स्ट्राइक विच इज हेल्ड एज अ फॉर वार्निंग। तो ये सब आपको याद रखना है। वार्निंग के लिए नीचे भी स्क्रीन पर मैं इनको मैं लिखवा दूंगा, आपको याद कर लेना। दूसरा है इनफ रोप, यानी कि कोई रस्सी है जो बिल्कुल पर्याप्त है। इसका मतलब है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि पर्याप्त स्वतंत्रता है किसी भी काम को करने के लिए। सपोज करिएगा एक नदी है और नदी जो है वो 100 मीटर चौड़ी है, आपके पास 500 मीटर की रस्सी है, यानी कि आपके पास इनफ रोप है किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, दिस इज कॉल्ड इनफ रोप। तो इनफ रोप का मतलब क्या होता है? इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। याद हो जाएगा जल्दी से। अ टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? देयर इज अ स्ट्राइक व्हिच इज हेल्ड एज फॉर वार्निंग, वार्निंग के तौर पर कोई स्ट्राइक की जाती है तो उसे अ टोकन स्ट्राइक बोलते हैं। और इनफ रोप का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता आपको मिली है। तीसरा है ऑन द कार्ड। क्या है? जल्दी बोलो। ऑन द कार्ड। ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है? सर्टेन, यानी एक निश्चित। सपोज करो कार्ड, शादी के कार्ड होते हैं ना, उनके ऊपर जो भी कोई जानकारी लिखी होती है, कोई एड्रेस लिखा रहता है, कोई किसी का बर वधू के नाम लिखे रहते हैं, तो बिल्कुल वो सर्टेन होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि किसी लड़की का शादी है, उसका जो एड्रेस है वही एकदम उसमें गलत लिखा होगा, जो उसका नाम है पप्पू वहाँ कलुआ लिख रहा है, तो ये तो ससुरा गलत हो जाएगा। मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो अ टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्ट्राइक एज एज लाइक फॉर वार्निंग। बात करते हैं एक और, मैंने बताया था इनफ रोप का मतलब होता है जो एकदम पर्याप्त हो, यानी इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। एक मैंने तीसरा और बताया था, उसका नाम क्या था बताओ? ऑन द कार्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? सर्टेन, एकदम। पूछा जाए कि अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादलों के नीचे। याद कराता हूं, जैसे देखो बादल हो रहे हैं काले। अब आपको ये बताओ, क्या आप इसका मतलब होता है कि अंडर सस्पिशन, यानी कि कोई संदेह है उसके नीचे, यानी अंडर क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, यानी संदेह। अब काले बादल हो रहे हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं पक्का बारिश ही होगी? भाई जरूरी थोड़ी है। कहते हैं ना कि काले बादल होने से मतलब ये नहीं कि बारिश होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर सस्पिशन। इनफ रोप का मतलब क्या होता है? इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है? सर्टेन। अ टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? चेतावनी देने के लिए कोई शॉर्ट स्ट्राइक कर देना। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर सस्पिशन। सबको मैं बैक टू बैक रिवाइज कराते जा रहा हूं। पूछा जाए कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी कोई भी आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। अब यार कोई मर गया है घोड़ा, आप उसे एकदम चाबुक मार रहे हैं, ठाड़ो हो जा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। क्या होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। एक बार दोबारा याद कर देता हूं। इनफ रोप का मतलब क्या होता है? पर्याप्त रूप है, मैंने इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। क्या होता है? अंडर सस्पिशन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। पॉइंट ब्लैंक,
पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी मतलब डायरेक्ट निशाना बना करके उसी पॉइंट ब्लैंक पर आपने गोली मार दी, मतलब डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली। क्या होता है? पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली। एक है फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गेट रेप्रीमेंडेड, यानी डांट फटकार सुनना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक को फेस करना, मतलब घर में आए और आपको पता था कि पापा ने बोला बेटा कहाँ गए थे, और उन्होंने बोला पापा मैं क्रिकेट खेल रहा था, और पापा ने जो वो किसी अर्जेंट काम के लिए आपको बाहर भेजा था। अब जायज़ा काम नहीं किया तो घर पर आकर चप्पल बरसेंगी, तो पापा आकर के दे दनादन लपालप। तो इसलिए याद रखना फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड, यानी कि डांट फटकार सुनना। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर सस्पिशन। क्या होता है जल्दी बताओ? अंडर सस्पिशन। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अ टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, जो नियमित ना हो, यानी आप फिट हो गए फिर स्टार्ट हो गए, फिट हो गए फिर स्टार्ट हो गए, फिट हो गए फिर स्टार्ट हो गए। इरेगुलरली, जो रेगुलर ना हो। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली। एट सी का मतलब क्या होता है? पजल। क्या होता है? एट सी का मतलब होता है पजल्ड, यानी कि पजल वाली सिचुएशन। अब सपोज करो समुद्र, एट सी ऐसे समझो, समुद्र पर, एट माने पर भी होता है ना, समुद्र पर। अब समुद्र पर यानी कि आप पानी के जहाज पर हैं। अब पानी का जहाज आपको पता होगा समुद्र में क्या होता है? रोलिंग पिचिंग भी होता है, कभी ऐसे लहर आएगी कभी ऐसे आएगी, तो वो पजल वाली सिचुएशन हो गई। आप ये नहीं पहचान सकते कि भाई किस से किधर से जो है रोलिंग पिचिंग होगी, किधर से कितनी जो है तेज इसका भाव होगा किसी भी वेव का। तो एट सी का मतलब क्या होता है? पजल। क्या होता है? एट सी का मतलब होता है पजल। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली। और डेड फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। ये इनका मतलब होता है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, जो रेगुलर ना हो, जो नियमित ना हो। आपसे पूछा जाए कि इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। क्या होता है? इन अ टाइट कॉर्नर, यानी कि कोने की बात हो रही है और वो भी बहुत टाइट कोना है। मतलब आप रेल ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, बहुत ज्यादा उसमें जो है वो क्राउड है। अब जायज है कि वो जो सिचुएशन है आपके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, वो कैसी है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इसे मैं बोल सकता हूं कि इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब इरेगुलर होता है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स होता है। कि अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन। इसका मतलब जैसे देखो, अ व्हाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी। एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि भाई हाथी खरीद लो, तो ये आपके लिए क्या है बताओ? एक तो पहली बात तो कॉस्टली है, ऊपर से सफेद भी है, तो भैया सफेद तो जायज है, वो कॉस्टली मिलेगा आपको। तो हाथी खरीदना कैसा होता है बताओ? बहुत महंगा होता है, बहुत पैसे वाला होता है, इसलिए कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यानी कि ये आपको परेशान भी करेगा। ट्रबलसम मतलब परेशान भी, पोजेशन ऐसा पोजेशन जो आपको परेशान करे। ए हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? क्या होता है? दोबारा सुनो। ए हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? वो होता है कि देयर इज अ वर्क विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ऐसा काम जिसके अंदर बहुत मेहनत की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं ए हरकुलियन टास्क। क्या होता है? हरकुलियन, देखो जहाज होता है, इसलिए याद रखना ए हरकुलियन टास्क क्या होता है? देयर इज अ वर्क विच रिक्वायर्स वेरी ग्रेट एफर्ट टू फिनिश दैम। तो इन सब चीजों को आप याद कर लेना। सपोज करो अगर आपको पर्वत पर चढ़ना है तो ये कैसा काम होगा? इसमें बड़े ही मेहनत की जो है वो रिक्वायर होगा ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये कहलाएगा ए हरकुलियन टास्क। पूछा जाए टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? मतलब आपकी जो थंब है ना भाई, थंब वो कैसा? ग्रीन है। इसका मतलब होता है कि टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी आपका जो बागवानी में जो इंटरेस्ट है वो नेचुरल है। ऐसा नहीं कि नौकरी है तभी आप उस काम को कर रहे हो, नेचुरल। आप घर पर भी आते हो तो भी करते हो, खेत में जाते हो तो भी गार्डनिंग करते हो, अपने घर पर भी फार्म हाउस है वहां पर भी गार्डनिंग है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसका मतलब क्या होगा कि यू हैव अ ग्रीन थंब इन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ये सब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अ व्हाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली एंड जो ट्रबलसम पोजेशन। ये हरकुलियन टास्क क्या होता है कि देयर इज अ वर्क विच इज रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। तो इन सबको आप याद रखेंगे।
टू यू हैव द ग्रीन थंब। तो टू हैव द ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है कि यू हैव द ग्रीन थंब, यू हैव द नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। इनसे अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, क्या लिख रहा है, अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू करना। मतलब क्या होता है कि पक्षी की निगाह से देखना। चाहे जब पक्षी उड़ता जाता है और नीचे एक आंख से ऐसे ऐसे देखता जाता है, मतलब वो ओवरव्यू करता जाता है कि कहीं पर उसे खाने की कोई चीज तो नीचे नहीं पड़ी है। तो इसका मतलब होता है अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू करना। क्या होता है, ओवरव्यू करना। ए हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ वर्क, ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है। टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है कि गार्डनिंग के लिए नेचुरल इंटरेस्ट का होना। इन सब जितने भी मैं इडियम्स हैं इसको मैं इन्स एंड आउट्स की तरह बता रहा हूं, मतलब फुल डिटेल में बता रहा हूं। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, अंदर से भी और बाहर से भी, मतलब फुल डिटेल में होना। अब एक लास्ट है और उसका है कि आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल। अगर भाई कोई क्वेश्चन है तो वो पॉसिबल है, लेकिन वो क्वेश्चन से ही परे है तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो याद रखना, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से परे, मतलब वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हरकुलियन टास्क एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा जिसे करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। एट सी का मतलब समुद्र पर है, वो पजल है। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं तो जल्दी से आप मुझे जल्दी से अपने अपने आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए और बोलचा जाए। अ टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्ट्राइक हैड एज अ वार्निंग, मतलब वार्निंग के तौर पर कोई स्ट्राइक की जा रही है तो उसे बोलते हैं अ टोकन स्ट्राइक। पूछा जाए इनफ रोप का मतलब क्या होता है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कोई काम करने के लिए पर्याप्त आपके पास स्वतंत्रता है। एट सी का मतलब क्या होता है, समुद्र पर ज्यादा पजल वाली सिचुएशन होती है। हरकुलियन टास्क क्या होता है, कोई काम जिसमें बड़ी ही मेहनत की जरूरत पड़ती हो, तो हरकुलियन टास्क क्या होता है। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, पक्षी की निगाह, मतलब ओवरव्यू करना। क्या करना, ओवरव्यू करना। इन्स एंड आउट्स मतलब अंदर से भी बाहर से भी, मतलब क्या हो गया, फुल डिटेल में होना। क्या होना, फुल डिटेल में होना। टू हैव अ ग्रीन थंब, इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ये इसका मतलब हो गया। याद हो रहा है नहीं। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली। क्या होता है इसका मतलब, डायरेक्टली। इन सबको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, एक लास्ट था जो मैंने आपसे पूछा था, वो था आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। अब क्वेश्चन है तो पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन है तो इम्पॉसिबल। फेस द म्यूजिक क्या मतलब क्या होता है, गेट रेप्रीमेंडेड मतलब डांट फटकार पड़ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो गया, फिट हो गए स्टार्ट हो गए, फिट हो गए स्टार्ट हो गए, मतलब इरेगुलरली। क्या मतलब तो इसका, इरेगुलरली। अब आप सर मुझे कमेंट करके बताना आज का वीडियो सेशन कैसा लगा आपको। मैंने जितने 15-16 जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए कि आपको सच में याद हुए कि नहीं हुए। अगर ये 15 से 20 मिनट की भी वीडियो होती है तो इसमें जो भी आपका टाइम, जो भी आपने जो है वीडियो को देखा है वो सर बेकार नहीं जाएगा। कभी भी जीवन में आप नहीं भूल सकते अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते जाएंगे। मतलब 10 पढ़े तो 9 का रिवीजन, 8 पढ़े तो 7 का रिवीजन, मतलब बैक टू बैक रिवीजन होता जाएगा। तो आप इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑल द इडियम्स एंड फ्रेजेस आप इन सबको सीख जाएंगे। चलिएगा, कल बात करते हैं कल कौन सा टॉपिक होना चाहिएगा। इसी तरह से मैं सबको याद करवा दूंगा। बस आपके मदद की और सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो ऐसी ही आनी चाहिए कि नहीं। देखो जो टेस्ट है वो चलता रहेगा, रेगुलर आएगा, जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, लेकिन इस टाइप की वीडियो अगर आप बोलेंगे तो आएगा, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू।